Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss molecularities of reactions. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस में। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में बच्चों डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है बेटा। तो आज हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। ये बेटा है आपका मॉलिक्युलरिटी ऑफ बच्चों रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ बच्चों ये है रिएक्शन। बेटा ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तब मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बेटा होता क्या है बच्चों? ये देखा जाए तो कंसेप्ट ये बेटा केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही अप्लाई होता है, ठीक है बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं दिस कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट बेटा हम यहाँ पे कहेंगे कि कंसेप्ट वनली, बेटा हम कहेंगे कंसेप्ट वनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर बच्चों क्या कहेंगे? एलिमेंट्री बेटा हम कहेंगे बच्चों किसके लिए है बच्चों? ये रिएक्शंस के लिए है। कंसेप्ट वनली फॉर बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। जो बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शंस किस में होते हैं बच्चों? बेटा होते हैं वो सिंगल स्टेप में। किस में होते हैं बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन किस में होते हैं बेटा? सिंगल बेटा स्टेप में ये होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा हम इसकी बात करते हैं, इसको बच्चों डिफाइन करते हैं बेटा हम कि बेटा जो भी नंबर ऑफ बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं बच्चों रिएक्टेंट के, वो बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन में बेटा क्या करते हैं? मतलब कि पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा हम इसको डिफाइन करेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे बच्चों? कहेंगे बेटा हम कहेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होते जाते हैं बच्चों? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स बच्चों हो गए एटम्स, राइट, ऑफ रिएक्टेंट। ऑफ बच्चों हो गए यहाँ पे बेटा हम कहेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट दैट हम कहेंगे बच्चों दैट टेक पार्ट, टेक बेटा हम कहेंगे टेक्स पार्ट इन ए बच्चों इन ए एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। इन ए एलिमेंट्री बच्चों कहेंगे केमिकल बेटा ये होगा आपका रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हो गया। हम इसकी बात करेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में बोला ही था कि बेटा वो होता है बेटा हमेशा सिंगल स्टेप में बच्चों होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स होंगे किसके बच्चों? रिएक्टेंट के बेटा। वो बच्चों क्या करेंगे बेटा यहाँ पे बेटा पार्टिसिपेट करेंगे किसमें बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन में। किसमें बच्चों? एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में बेटा वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। अब बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं बच्चों सिंगल स्टेप में होते हैं बेटा। तो चलिए बेटा उसके पहले थोड़ा सा हम इसकी बात डिस्कस करते हैं बच्चों कि बेटा थोड़ा सा हम अभी तो आगे हम डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में, लेकिन बेटा थोड़ी सी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कोलिजन बच्चों। ये होता है बेटा थ्योरी। क्या होता है बच्चों? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में बेटा क्या होता है? जो बच्चों जो रिएक्टेंट होते हैं बेटा, रिएक्टेंट कौन से होते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे आपके। तो बेटा जो रिएक्टेंट्स हैं हम कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों क्या होते हैं बच्चों? जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स ये बच्चों क्या होते हैं? इफ़ेक्टिवली क्या होते हैं बच्चों? ये बेटा कोलाइड करेंगे। जब बच्चों ये कोलाइड इफेक्टिव होगा इनका तो बच्चों किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? प्रोडक्ट का। इतना बच्चों आपको ध्यान रखना है बेटा। हर कोलिजन बच्चों क्या होता है? इफेक्टिव बेटा नहीं होता है ना। एक कोलिजन बच्चों एक प्रॉपर तरीके से होता है, एक स्पेशल एंगल पे होता है बेटा, ओरिएंटेशन होते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स के। तो बच्चों एक इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए जिससे बच्चों क्या होगा बेटा वहाँ पे जो होता है बच्चों जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना बच्चों। जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए बेटा ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। अब ये मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में बेटा क्या करेंगे बच्चों? ये बेटा आपस में बेटा यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? इनका बच्चों यहाँ पे कोलिजन होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पे इनका बेटा कोलिजन होगा। जब लेकिन ध्यान रखना है बच्चों यहाँ बेटा इफेक्टिव बेटा कोलिजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? इफेक्टिव। क्या होगा बच्चों? मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स हैं ये ना बेटा। तो इनका मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव क्या होगा बच्चों? कोलिजन बेटा जब होगा यहाँ पे तब बच्चों तभी क्या होगा बेटा? तभी बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे कि ये बेटा ये क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मेशन होगा, तभी ही प्रोडक्ट बनेंगे। चलिए बच्चों इसको बेटा हम डिफ़ाइन करते हैं बेटा। यहाँ पे बच्चों डिफ़ाइन ये करते हैं, कहेंगे बेटा
कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे बेटा यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, कहेंगे बेटा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहेंगे बच्चों यहाँ पे कहेंगे कि द बेटा कहेंगे द नंबर ऑफ, बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे मॉलिक्यूल्स, जो नंबर ऑफ बेटा मॉलिक्यूल्स, या बच्चों हम कहेंगे एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ क्या होंगे बच्चों, हम बात करेंगे बेटा रिएक्टेंट की, दैट कोलाइड, क्या करेंगे बच्चों, दैट कोलाइड, क्या करेंगे बेटा साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, साइमल बेटा हम कहेंगे टेनियसली, एंड कहेंगे बच्चों, और क्या कहेंगे बच्चों इफेक्टिवली, क्या कहेंगे बच्चों इफेक्टिवली, क्या करेंगे बच्चों टू गिव, हमें क्या मिलेगा बच्चों, ये प्रोडक्ट देते हैं, क्या देते हैं बच्चों प्रोडक्ट, इन एंड बेटा कहाँ पे, हम बोलेंगे एलिमेंट्री बच्चों रिएक्शन में, किसमें बच्चों एलिमेंट्री बेटा रिएक्शन में। तो बच्चों हमें यह क्या कहा हमने कि द नंबर ऑफ बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, या बेटा एटम्स होते हैं, रिएक्टेंट बेटा होते हैं, तो बच्चों कोलाइड करते हैं बच्चों एक साथ, तो ना बेटा इफेक्टिवली, ध्यान रहे कि इफेक्टिव कोलिजन ही होना चाहिए, हर कोलिजन में हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते बेटा, कोलिजन ऐसा होना चाहिए बिल्कुल जो इफेक्टिव हो, जिससे कि बच्चों क्या होगा बेटा प्रोडक्ट का बेटा ये फॉर्मेशन होगा, इसे बोलते हैं बच्चों, किस में होंगे बच्चों, कौन सा रिएक्शन देते हैं बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन बच्चों वो होते हैं बेटा जो क्या होते हैं बच्चों सिंगल स्टेप में, बेटा ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके, ठीक है बेटा। तो बच्चों हम यहाँ बेटा सिंगल स्टेप कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप। तो चलिए बच्चों बात करते हैं बेटा, हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री बेटा, एलिमेंट्री बच्चों यहाँ हम कहेंगे बेटा ये क्या होंगे बच्चों, ये बच्चों होंगे सिंगल स्टेप में, क्या होंगे बच्चों, ये बेटा होंगे यहाँ पे बेटा सिंगल। अब बच्चों यहाँ की स्टेप की बात करेंगे, ये बेटा ए है, यहाँ छूट गया है, ठीक है, यहाँ भी देखते हैं बेटा ये बच्चों एलिमेंट्री ARY, ठीक है ना बेटा, ये ARY है, यहाँ पे हम के लिख देते हैं बच्चों इसको थोड़ा, ये हो जाएगा बच्चों एलिमेंट्री ARY, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा ARY, ठीक है ARY। तो बेटा हम आ गए यहाँ पे, तो बच्चों ये हमने कहा कि एलिमेंट्री क्या होता है बच्चों, सिंगल स्टेप बच्चों क्या होते हैं बच्चों, ये बेटा हम कहेंगे रिएक्शन, राइट। अब बेटा हम आते हैं, जैसे हमने क्या लिया ए लिया बच्चों, अब बच्चों हमने बेटा ये बी लिया बेटा रिएक्टेंट, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया बेटा आपका सी क्या है बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री बेटा ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम यहाँ किसकी बात करेंगे बच्चों, रेट की बात करेंगे बेटा, रेट क्या होता है बच्चों, ये के हो गया बेटा, ये बेटा हमने रिएक्टेंट दोनों ले लिया बच्चों, ये ए ले लिया बेटा कंसंट्रेशन ए, अब बच्चों ये हमने बेटा कंसंट्रेशन बी, ये बेटा हमने ले लिया 1। तो बच्चों ये क्या हमने देखा बेटा, रेट ऑफ ऑर्डर बच्चों क्या होता है बेटा, वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल ही डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का बेटा रेट जो ऑर्डर है बच्चों हम बेटा एक्सपेरिमेंटली ही कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, क्या हो रहा है बच्चों, ये बेटा एक्सपेरिमेंटली हो रहा है, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा क्या है आप बच्चों, आपका बेटा एक्सपोनेंट है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी बेटा हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे यहाँ जो हो जाएगी बच्चों मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ बेटा जो मॉलिक्यूलरिटी इधर से स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होगा बेटा, यहाँ भी बेटा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा 1 होगा, तो बच्चों मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 हो जाएगा। अब बच्चों अब हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होंगे, तो सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, तो ये आप ध्यान रखिए। तो बेटा यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्डर जो है बेटा वो हो जाएगा बेटा, ऑर्डर क्या हो गया बेटा, ये 2, ठीक है बच्चों। तो बेटा ऑर्डर हो गया बेटा यहाँ पे 2। अब आते हैं बच्चों, बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ बेटा रिएक्शंस की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बच्चों हम बेटा आज हम रिएक्शन की बच्चों बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन बच्चों क्या होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, किसकी बात करते हैं बच्चों, यूनी बेटा हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बच्चों, ये बेटा हम बात करते हैं बेटा रिएक्शन की बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बेटा हम यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में हमने क्या कहा कि बच्चों ये जो होते हैं बेटा ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ना बच्चों, बेटा हम यहाँ बेटा कह सकते हैं कि कल डिफाइन बेटा करेंगे, हम करेंगे इफ़ ओनली क्या हो जाएगा बच्चों, वन रिएक्टिंग एटम्स, वन बेटा रिएक्टिंग बेटा ये एटम्स क्या होते हैं बच्चों, इज इन्वॉल्व, क्या होते हैं बच्चों,
इज बेटा होंगे यहाँ पे आपके इन्वॉल्व, किसमें होंगे, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इन एन एलिमेंट्री क्या होते हैं बच्चों, ये रिएक्शन। ये बेटा हो गया ARY, सॉरी, ये बेटा हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा होते हैं, जैसे बच्चों पहला एग्जांपल बेटा हम कैसे लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। बेटा हमने पहला एग्जांपल लिया किसका, डिकम्पोजिशन, किसका लिया बेटा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ बच्चों क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बेटा अमोनियम। अब बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, नाइट्राइड, क्या हो गया बेटा, ये अमोनियम बेटा, ये हो गया ये नाइट्राइड, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ बच्चों हो गया अमोनियम नाइट्राइड। जैसे बच्चों हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे NH बेटा 4 लिया बच्चों, ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे NO2, ये बेटा क्या हो गया बच्चों, ये डिकम्पोज हुआ तो क्या बन गया बेटा, नाइट्रोजन हो गया। ये बच्चों आपका आ गया बच्चों ये आ गया आपका वाटर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बेटा ये क्या होता है बेटा, यहाँ हम बात करते हैं ये क्या है बच्चों, इसे हम बोलेंगे बेटा अमोनियम नाइट्राइड। ये क्या है बच्चों, इसे बेटा हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये क्या है बेटा, इसे बोलेंगे बच्चों ये है अमोनियम, बच्चों ये क्या है बच्चों, ये हो गया बेटा नाइट्राइड, ये बेटा अमोनियम नाइट्राइड है, ठीक है बच्चों। ये बेटा यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने बोला था ना कोलिजन होता है, लेकिन बेटा एक कंडीशन है ऐसी यहाँ, तो बच्चों ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड है बेटा। हम कहेंगे इट इज क्या होता है, ये अमोनियम ऑफ नाइट्रस एसिड, इसे बच्चों ये भी हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं बच्चों, इट इज क्या कहेंगे बच्चों, अमोनियम, क्या कहेंगे बच्चों, इट इज बेटा कहेंगे अमोनियम, बेटा कहेंगे सॉल्ट ऑफ बच्चों क्या है, नाइट्रस बच्चों, ये है बेटा एसिड, ठीक है बेटा। चलिए बेटा हम रेट निकालते हैं बच्चों। बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, यहाँ पे हमने रेट ले लिया, क्या लिया बच्चों, रेट। बेटा रेट क्या लिया बच्चों, हमने लिया के, बेटा ये हो गया बच्चों NH4 अमोनियम नाइट्राइड, NO2, ये बेटा हो गया 1K। अब बच्चों ऑर्डर भी बेटा यहाँ बेटा, अब बच्चों हम यहाँ पे देखना है कि ये बेटा क्या है, ये हम जो होता है ना बेटा, ये जो ऑर्डर बेटा हम निकालते हैं ना बच्चों किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का, वो बच्चों हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही बच्चों हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। तो ये बेटा हो गया आपका एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना बच्चों। एलिमेंट्री रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन से ऑर्डर क्या होते हैं बच्चों, लगभग सेम होते हैं। एक कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे सेम नहीं होते हैं, जैसे वो आपको मैं बताऊंगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में, वहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ और है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन बेटा कुछ और है। तो चलिए बच्चों ये इसको हम बेटा करते हैं। तो यहाँ बेटा जो होगा हम कहेंगे बच्चों इसका बेटा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा 1 ही होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी तो बच्चों हम इसे डिसाइड करते हैं, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बेटा। तो यहाँ बेटा एक ही स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ बच्चों ये हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी, बेटा हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी, बेटा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन हो जाएगा बेटा, हम यहाँ बच्चों कहेंगे ये हो जाएगा बेटा 1K। अब बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा सीधे सीधे हो जाएगा 1। अब ये भी बेटा हम कहेंगे पावर 1 है, तो बेटा ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बेटा रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, ये बेटा हो जाएगा 1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों दूसरी बात हम करते हैं बच्चों किसकी, बायोमॉलिक्यूलर की। किसकी बात करेंगे बच्चों, यहाँ करेंगे बच्चों ये है बेटा ये बायोमॉलिक्यूलर बेटा क्या है बच्चों, ये बच्चों ये क्या है आपके बच्चों ये रिएक्शंस हैं, बायोमॉलिक्यूलर बेटा रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये कहेंगे बच्चों ये बायोमॉलिक्यूलर बेटा रिएक्शंस हैं। इसमें बच्चों हम ये कहेंगे कि साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 2 रिएक्टिंग एटम्स इन एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी इसमें एक साथ 2 एटम्स बेटा क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं बच्चों। अब बेटा एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया आपसे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला था कि केवल जो होता है कोलिजन होता है, लेकिन बेटा जब यहाँ पर एक एटम है बेटा तो बेटा कोलिजन यहाँ पे बेटा नहीं होगा, बेटा सिंगल एटम है ना बच्चों, तो बच्चों ये एटम है बेटा, तो यहाँ बेटा कोलिजन इस वाले में बेटा अप्लाई नहीं होगा। यहाँ बच्चों क्या होती है बच्चों, ये बेटा रेडिएशंस क्या होती हैं बच्चों, यहाँ पे बेटा ये निकलती हैं, क्या होती हैं बच्चों, रेडिएशंस क्या निकलती है बच्चों, यहाँ बच्चों क्या होती है बेटा, रेडिएशंस बच्चों निकलती हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम यहाँ अप्लाई करेंगे बायोमॉलिक्यूलर में कि यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, क्यों बच्चों कि यहाँ पर 2 एटम्स हैं, अरे भाई सिंगल एटम में तो कोलिजन होगा नहीं, तो बेटा जब यहाँ पर जब सिंगल एटम है बच्चों तो ये खुद क्या हो रहा है बच्चों, एक सिंगल ही एटम है बेटा, हमने क्या लिखा है यहाँ पे
इसको डिफाइन किया है कि ओनली वन रिएक्टिंग एटम, क्या लिखा है हमने, ओनली वन रिएक्टिंग एटम। तो बच्चों एक एटम बेटा, तो वो बेटा कोलाइड किससे करेगा, तो बच्चों उसका क्या हो रहा है बच्चों, रेडिएशंस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करते हैं बेटा। तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन बच्चों होते हैं, इसमें बच्चों हम कहेंगे ये साइमल्टेनियस क्या होते हैं बच्चों, ये साइमल्टेनियस कोलिजन, क्या होते हैं बच्चों, साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ टू रिएक्टिंग एटम्स। आप बच्चों होते हैं टू रिएक्टिंग, क्या होते हैं, एटम्स, टू रिएक्टिंग एटम्स इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इन एलिमेंट्री बच्चों क्या होंगे बेटा, हम बात करेंगे बच्चों रिएक्शन की, हम बेटा यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ टू रिएक्टिंग एटम्स इन एलिमेंट्री बेटा रिएक्शंस। जिससे बच्चों हमने लिया बेटा ये हाइड्रोजन आयोडाइड लिया बच्चों, ये बेटा देखिए यहाँ बेटा रिएक्शन होता है बच्चों, तो क्या हो गया बच्चों, H2 हो गया हाइड्रोजन बेटा, ये हाइड्रोजन बेटा, ये बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, क्या है बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों ये एलिमेंट्री बेटा, ये क्या है बच्चों, रिएक्शन है। ये बेटा क्या होते हैं बच्चों, हम कहेंगे इसे कि ये बच्चों होते हैं बेटा सिंगल बेटा, किस में होते हैं बच्चों, स्टेप में बच्चों ये होते हैं। जैसे बच्चों ये पे क्या है बेटा, ये टू मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, यहाँ आपके बेटा, यहाँ पे बेटा टू मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, आपस में क्या हो रहा है बच्चों, इनका बेटा कोलिजन हो रहा है। अब बच्चों आपस में क्या हो रहा है बच्चों, इनके बीच कोलिजन हो रहा है। देखिए बेटा यहाँ पे बायोमॉलिक्यूलर में क्या होता है बच्चों, यहाँ बेटा कोलिजन हो रहा है। ये बच्चों कहेंगे क्या हो रहा है बच्चों, इफेक्टिव बेटा कोलिजन होना चाहिए, तभी क्या होंगे बच्चों, इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी बच्चों क्या होगा, ये बेटा क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूल्स है, क्या है बच्चों, ये बेटा मॉलिक्यूल्स है। जब बेटा इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी बच्चों क्या होंगे, ये हमें क्या देंगे बच्चों, हमें गिफ्ट क्या देंगे बच्चों, ये प्रोडक्ट बेटा हमें ये देंगे। ठीक है बच्चों, तो बेटा हमने यहाँ पे क्या क्या बच्चों, यहाँ क्या लेंगे बेटा, यहाँ लेंगे बच्चों रेट इज इक्वल टू बेटा लेंगे के, ये बेटा हम लेंगे कंसंट्रेशन HI का बेटा, ये होल स्क्वायर हो गया बेटा। ये क्या है बच्चों, ये बच्चों कहेंगे एक्सपेरिमेंटल, क्या है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल की बात बेटा हम कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा। तो बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा 2 है, तो बच्चों यहाँ पे बेटा मॉलिक्यूलरिटी बेटा क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा बेटा 2 के। ऑर्डर ऑफ बच्चों रिएक्शंस क्या हो जाएंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे बेटा 2। तो ये बच्चों क्या रिएक्शन शो कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन क्या है बच्चों, बायोमॉलिक्यूलर बेटा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा बात करते हैं बच्चों ट्रायमॉलिक्यूलर की, बेटा बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बच्चों, बेटा हम बात करेंगे ट्रायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे किसकी बात करते हैं बच्चों, ट्राया, अब बच्चों कहेंगे मॉलिक्यूलर। अब बच्चों हम यहाँ पे बेटा बात करेंगे किसकी बच्चों, बात करेंगे रिएक्शन की, बच्चों ट्रायमॉलिक्यूलर बेटा रिएक्शन की बात करेंगे, या बच्चों हम इसे कहेंगे टरमॉलिक्यूलर, क्या कहेंगे बच्चों, टरमॉलिक्यूलर बच्चों हम बोलते हैं इसे, रिएक्शन ही बेटा हम बोलते हैं, दोनों में से आप कोई भी बेटा बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बेटा हो गया थर्ड। तो थर्ड की बात बच्चों हमने किया ट्रायमॉलिक्यूलर बेटा रिएक्शन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं कि साइमल्टेनियस कोलिजन होता है, क्या होता है बच्चों, यहाँ बच्चों कहेंगे एक साथ साइमल्टेनियस बच्चों क्या होगा बेटा, यहाँ पे बच्चों कोलिजन होगा। ठीक है ना, कोलिजन ऑफ बच्चों क्या होगा 3 एटम्स का, यानी 3 एटम्स बच्चों क्या करेंगे एक साथ बच्चों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे बेटा। जैसे कैसे बेटा, जैसे मानिए देखिए यहाँ पे ये बच्चों हमने लिया बेटा एक एटम बेटा, ये हो गया बच्चों एक एटम बेटा, ये हो गया बेटा, अब बेटा एक एटम बेटा आपका ये हो गया। ठीक है ना बच्चों, अब ये एटम से क्या करना है बेटा, ये बेटा कोलाइड कर रहे हैं। ये बच्चों थोड़ा सा अच्छे से बना लो यहाँ बेटा, ये देखिए ये बेटा एक एटम बेटा हमने यहाँ पे लिया बच्चों, एक एटम बेटा हमने यहाँ पे लिया, अब बच्चों हमने एक एटम बेटा हमने यहाँ पे लिया। अब बच्चों यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इन तीनों का क्या हो रहा है बच्चों, ये तीनों का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे बेटा ये कोलिजन हो रहा है। यहाँ बेटा क्या हो रहा है, ये तीनों बच्चों क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे ये साइमल्टेनियस क्या कर रहे हैं बच्चों, कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ कहेंगे साइमल्टेनियस क्या हो रहा है बच्चों, इनका कोलिजन हो रहा है ना, इफेक्टिवली। ठीक है बेटा, अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, ये बेटा आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, कोलिजन इनका बेटा आपस में बेटा यहाँ पे हो रहा है। अब बेटा जब कोलिजन होगा तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पे बेटा हमें क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा। ठीक है ना बेटा, इसे बच्चों हम कहेंगे बेटा, ये तो आपने देखा
कि ये बच्चों जो होते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा यहाँ पे। अब बच्चों हमने ले लिया बेटा, हमने ले लिया यहाँ पे 2NO, है ना बच्चों। ये बेटा हमने लिया O2। अब बच्चों यहाँ बेटा क्या हो गया बच्चों, 2NO2, है ना बच्चों। बेटा यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 2NO2। ये बच्चों हम, ये क्या है बेटा, नाइट्राइट ऑक्साइड है बच्चों। ये क्या है बेटा, ये बच्चों इसको कहते हैं नाइट्राइट बच्चों, हो गया बेटा ये ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो बेटा रेट क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों K, ये हो गया बेटा NO का बेटा होगा ये, आई बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे O2, ये हो गया बच्चों 1K। अब बेटा हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली बेटा डिटरमाइन कर रहा है। तो बच्चों इसकी बेटा मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी बेटा, इसकी मॉलिक्यूलरिटी बेटा हो गई 3, देख लीजिए 3 हो गई। 2 स्टाइकोफिशिएंट ये है और 1 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये है बेटा। तो मॉलिक्यूलरिटी में तो हम इसी को ऐड करते हैं। अब बच्चों ऑर्डर क्या है बच्चों, ये 2 बेटा ये है और 1 बेटा ये है। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बेटा एक्सपेरिमेंटली लेते हैं बच्चों। तो 2 + 1 हुआ, तो ये भी बेटा क्या हो गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम बेटा बात करते हैं बेटा यहाँ पे, बेटा हम जरा लेते हैं बेटा बच्चों एक एग्जाम्पल बेटा और लेते हैं, किसका बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बेटा हम लेते हैं कि एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ, बेटा हम यहाँ पे एक लेते हैं एस्टर। ये भी क्या है बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं, ठीक है ना बेटा। तो जैसे बेटा हमने क्या लिया यहाँ पे, ये बच्चा होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं एलिमेंट्री सिंगल स्टेप। ये भी क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंट्री बेटा होते हैं। ये बच्चों किसी स्टेप में होते हैं बच्चों, सिंगल बेटा हम कहेंगे बच्चों, ये स्टेप में बेटा यहाँ पे होते हैं बच्चों, ये रिएक्शंस आपके बेटा ये होते हैं, ठीक है ना बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, जैसे हमने ले लिया बच्चों CH3, ये ले लिया बेटा COO, बच्चों ले लिया यहाँ पर C2H5 के। बच्चों हमने लिया H2O, यहाँ बच्चों हमने ले लिया क्या बेटा CH3, ये ले लिया बच्चों COH, यहाँ बच्चों हमने ले लिया बेटा C2H5, ये बेटा हमने ले लिया O, और बेटा हमने लिया यहाँ पे H, क्या ले लिया बच्चा OH, C2H5OH, ठीक है बच्चों। तो इसे बच्चों क्या कहते हैं बेटा, इसे कहेंगे बच्चों इथाइल एसीटेट। क्या कहेंगे बच्चों, इसे क्या कहेंगे बेटा, कि ये क्या है बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों ये क्या है, इथाइल एसीटेट। ये बच्चों एस्टर है, इथाइल एसीटेट बच्चों, ये क्या है बच्चों, एक तरह से हम कहेंगे ये बच्चों आपका एस्टर है, ठीक है बेटा। ये बच्चों आपको पता ही है ये एसिटिक एसिड है, क्या है बच्चों, ये एसिटिक एसिड है बच्चों। ये पता ही है बच्चों आपका क्या है बच्चों, एथेनॉल है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे ये दिखाता है कि यहाँ पे बेटा हमने ये क्या है बच्चों, ये 1 मोल है, क्या है बेटा 1 मोल है। ये बच्चों कितना, ये बेटा वाटर कितना है बच्चों, 1000 बेटा ये मोल है। तो ये बच्चों क्या है बच्चों, ये एक्सेस अमाउंट में है, क्या है बच्चों, ये एक्सेस अमाउंट में है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम जो यहाँ पर रेट लेंगे, ये बेटा क्या होगा बच्चों, के लिया बेटा हमने यहाँ पे, ये बच्चों हमने ले लिया CH3 COO C2H5, ये हो जाएगा बच्चों H2O के, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे 1 मोल है बेटा, 1000 मोल ये है आपका। तो बच्चों वाटर क्या है बच्चों, एक्सेस मात्रा में है बेटा। तो यहाँ बच्चों वाटर क्या है बच्चों, यहाँ पे कहेंगे बेटा एज ए सॉल्वेंट की तरह बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे बेटा यूज करते हैं। ये बच्चों क्या है, फ्रीली अवेलेबल होता है, आराम से आपको वाटर मिल जाता है। अब बेटा हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों, जब रिएक्शन कराते हैं तो मान लीजिए आप समुद्र में है, कोई समुद्र है यहाँ पे, ये क्या है बच्चों, मान लीजिए बेटा आपने क्या लिया बेटा, समुद्र का लिया, समुद्र ही है यहाँ पे, है ना बच्चे, समुद्र का वाटर है। आप इसमें से थोड़ा सा वाटर लेंगे, वाटर आपने इसमें से ले लिया 1 गिलास, तो क्या आपके कंसंट्रेशन पे कोई असर होगा, इसके कोई असर नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो बेटा कंसंट्रेशन उसका बच्चों वही रहेगा। तो बच्चों H2O क्या है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों ये कांस्टेंट हो जा रहा है बेटा। तो यहाँ कहेंगे बच्चों ये भी बेटा कांस्टेंट है बेटा, ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, K को कर देंगे बेटा, H2O कर देंगे बच्चों। तो ये बच्चों हम कर देंगे मल्टीप्लाई द रेट कांस्टेंट K और बेटा वाटर को, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बच्चों अब जब करते हैं तो बच्चों ये जो K की वैल्यू है बेटा यहाँ आ जाएगी बच्चों, रेट इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा K डैश। तो ये हो जाएगा बच्चों CH3, ये हो गया बेटा COH, ये हो जाएगा बच्चों CH3, ये हो जाएगा बेटा CH3 COO, C2 बेटा हो जाएगा यहाँ पे C2H5 हो गया बेटा, 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम ऑर्डर क्या कहेंगे बच्चों, ये ऑर्डर क्या है बेटा, हम कहेंगे 1 है। क्या कहेंगे बच्चों, ऑर्डर बेटा क्या कहेंगे कि बेटा ये 1 है। तो बेटा ऑर्डर यहाँ पे 1 हो गया। लेकिन बच्चा मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी बच्चों, हम तो कोएफिशिएंट लेंगे बेटा। मॉलिक्यूलरिटी बेटा हम क्या करेंगे, इसका लेंगे बेटा यहाँ पे और ये बेटा यहाँ पे। तो इसका बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा 2 होगा। तो बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी बच्चों,
यहाँ पे हो जाएगी बेटा मॉलिक्युलरिटी बेटा आपकी हो जाएगी बेटा 2K, ठीक है ना। तो बच्चों इसे इस रिएक्शन क्या कहते हैं बच्चों, सूडो ऑर्डर बेटा कहेंगे बेटा, ये फर्स्ट रिएक्शन होता है। सूडो मतलब होता है धोखा देना। शुरू में हमें लगा कि क्या होता है ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन बच्चों एक्चुअली सेकंड ऑर्डर ना होकर बेटा क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना बच्चों। चलिए बेटा हम आगे बेटा इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ये बेटा 1 मोल लिया हमने क्या, इथाइल एस्टेट। ये बच्चों हमसे कितना लिया बच्चों, वाटर कितना लिया बच्चों इसमें 1000। ये बेटा 1 मोल कम है बेटा, बहुत ही कम है। अब बेटा मान लीजिए 1 मोल लिया बेटा, ये 1 मोल लिया तो कितना बच जाएगा, ये 9000, ये इतना बेटा मोल बच गया आपका बेटा। आप बताइए समुद्र में से हम थोड़ा सा ले लेंगे तो क्या इसे कंसंट्रेशन में कोई असर होगा, तो बेटा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो हम बच्चों क्या कर लेंगे कि वाटर को भी बेटा कांस्टेंट मान, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है, ये सॉल्वेंट है बेटा। तो बेटा अब इसको भी बेटा हम कांस्टेंट मान लेंगे, इसको भी बेटा हम क्या करेंगे बच्चों, कांस्टेंट मान लेंगे बेटा। के इसको भी कांस्टेंट, सॉरी इसको कांस्टेंट मानेंगे बेटा, और इसको कांस्टेंट बेटा मान लेंगे के को। अब बच्चों ये H2O को बेटा मान लेंगे, तो बेटा मानने पर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट के डैश हो जाएगा बेटा। यानी इस वाटर में, इसमें बेटा वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, अरे के कांस्टेंट से बच्चों, ये वाटर से, तो बच्चों ये आ जाएगा के डैश। इस तरह से बच्चों आ जाएगा आपका CH3CO, तो बेटा ऑर्डर 1 हो गया बच्चों, अब मॉलिक्यूलर 2 हो गया। इस तरह से बच्चों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों हम क्या करते हैं, इसे बच्चों हम डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम अब आगे बेटा हम डिस्कस करेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो बेटा में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चों अब आज हम यहीं तक बच्चों इस वीडियो को बेटा पॉज करते हैं।